ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं इस मिडिल से, ठीक है। मिडिल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो डायरेक्शन आपका टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ। और आई अगर एंगल ऑफ डिफ है उसके साथ जो कंपोनेंट काम करता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे जो काम करता है उसको वर्टिकल भी हो गया कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक। इस बी एच को कहते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बी भी क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। बी क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्वेश्चन को आप अगर सही से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है दिया हुआ है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होता प्रोवाइड आपको, जितना भी आपको ड्रॉ किए हैं, जिस भी प्लेन पर ड्रॉ करेंगे वो प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या, बीएच हो गया ना, ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 0.26 गॉस, दैट इज गिवन। द एंगल ऑफ डिप मींस आई, ये कितना है 60 डिग्री। फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस क्या निकालना है, बी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मींस क्या निकालना है, बी निकालना है। चलिए आप बोलिए यहाँ पर, अभी जस्ट कल भी हम दिखाए जा रहा आप लोग को बीई और बीएच। बीएच को लिख सकते हैं कितना हम लोग, बी कॉस आई करते हैं, और बीबी को क्या करते हैं, बी साइन आई। लिखा है ना, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना है वो साइन होता है हमेशा। बी निकालना आपको है, तो बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस आई। बी एच का मान हमारे पास 0.26 गॉस है, बी का मान चाहिए, कॉस आई का मान कितना हो गया, कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2 डिग्री, 1/2 होता है, 1/2 में 2 इस तरफ जाएगा, तो कितना इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करने जो आएगा दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मींस 5 कितना 0.52 आया ना, 0.52 गॉस आपका आंसर हो गया। बस इतना करना है, ठीक है। लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो दिया हुआ है, बोर्ड में आया क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, देखो नेक्स्ट में लिखिएगा, इनका ये हो गया। बस ये 4 फॉर्मूला को फिलहाल आप लोग ध्यान रखो क्लास अभी फिलहाल आज के लिए। तो ये हो गया, ये बेसिक क्लियर हो गया, और 2 ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग कल यूज किए थे, इसको मतलब प्रूफ भी कि कैसे आया सब कुछ प्रूफ किए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया हुआ है, बन रहे आप लोग से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो इफ द, फटाफट लिखो फर्स्ट में, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस where angle of dip is 60 degree is 0.4 into 10 पे पावर -4 टेस्ला, ये 1 मिनट इसको तो सिंपल करते हैं, is 0.4 गॉस। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट and resultant magnetic field। resultant magnetic field निकालने का मतलब क्या निकालना हो गया, बी को नेट करते हैं, टोटल करते हैं, रिजल्टेंट भी करते हैं। बीएच को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बीबी को वर्टिकल। बीबी का फॉर्मूला ये होगा, बीएच का ये होगा, आई का फॉर्मूला ये होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, नहीं पास सबका बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। फटाफट फास्ट से सॉल्व कीजिए इसको भी खुद से, जिनसे नहीं बन रहा है एक बार फिर से दोबारा हम हर चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो फिर से, सभी ध्यान दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत आएगा। फिर से बोल रहे हैं हम, बीवी को पढ़ते क्या है, बीवी को पढ़ते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो नीचे काम कर रहा हो, वर्टिकल जो अर्थ के पैरेलल है,
उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। BH हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट को शॉर्ट में CMP लिखते हैं। I को कहते हैं एंगल ऑफ डिप, I को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। B को कहते हैं टोटल या नेट, टोटल का हो या नेट का हो या रिजल्टेंट का हो, क्या टोटल नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का। बस 4 पॉइंट का मतलब क्या है ये बोल दिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रख रहे। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, BH की डिग्री, BH का मान क्या दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप भी दिया हुआ है ना, कितना एंगल ऑफ डिप मींस I 60 दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, इज है ना। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना 0.4 गॉस। निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट मतलब भी निकालना है, और क्या निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब B निकालना है। दो यहाँ क्वेश्चन है, भी निकालना है, बी भी निकालना है। चलिए ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। पहले इसको निकालना आसान है, किसको पहले B निकालना आसान है। हमारे पास देखो BH का फॉर्मूला जो है, हमारे पास BH का फॉर्मूला क्या है, B cos I। BH का मान क्या है 0.4 पुट कर दिया, हम दिया पुट कर दिए। B का मान तो चाहिए ही हमको, cos कितना हो गया 60, cos 60 का मान 1/2। cos 60 का मान मैथ में पढ़े थे आप लोग क्लास 10th में 1/2 होता है, 2 डिवाइड में इनटू आएगा 0.4 इंटू 0.8 cos मींस मैग्नेटिक फील्ड निकल गया आपका, टोटल कितना होगा। अब निकालना क्या है, फिर निकालना आपको BV भी है, बोलो BV निकल जाएगा इससे। अब देयरफॉर BV इक्वल टू क्या पढ़ा है, B इंटू साइन I। तो B का मान कितना है, B का मान क्या निकाल चुके हैं, B का मान जो निकाला है, साइन कितना हो गया 60, साइन 60 का मान क्या पड़े हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2, काटेंगे कितना आएगा 0.4, इसका आंसर 0.4 √3 गॉस। हाँ तो 0.4 इंटू 1.73 उतना करने का काम नहीं है, छोड़ो तो उतना ही छोड़ो इसको। हमेशा पहले गिवन लिखो, क्या निकालना वो लिखो, उसके बाद फॉर्मूला आपको बस जानना होगा। कल सारा फॉर्मूला प्रूफ भी किया है, हर एक का समझा करके। चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट फील्ड हो नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ट्राई कीजिएगा, बनेगा ये भी। ऐसा नहीं होगा तो यहाँ स्क्वायरिंग करोगे, रूट क्या यहाँ पर tan 60 तो उससे मैं रूट में चेक कर लो। tan 60 का मान कितना हो गया √3 हो गया। क्या मैं BB है तुमको, BH का मान कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट नहीं था, कहीं से निकालो आंसर सेम आएगा कि ये आया किससे, आया से डिवाइड करके, ठीक है हो गया। और एक पॉइंट सब नोट कर लो जो ऑप्शन थे कल, बस यही 4 फॉर्मूला आपका है। ये नीडल था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है, ये I है, हर एक टर्म के बारे में बोल दिया इसको अच्छे से। तो आप फ्रेंड नहीं करने का प्रयास कीजिए, इसमें फिर दोबारा बोलना पॉसिबल नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले हम बोल दिए, और ये पंजाब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये Δ1 एंड Δ2 तुमको समझना है, ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। बी द एंगल्स ऑफ डिप observed in two vertical planes at right angle to each other
and delta is true angle of dip. हम कहोगे सर ट्रू एंगल ऑफ डिप तो आए नहीं तुम आए नहीं, तो यहाँ पर कैसे इसको समझो, अभी बनेगा क्वेश्चन को आप लिखे सही से। क्या बनेगा ये? इसको ट्राई घर पे कीजिए आप, आपको यहाँ पर क्या करना है। ट्रू एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होगा? मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो एंगल ऑफ डिप है ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन्स। मींस दो प्लेन हमारे पास है, मान लो ये दो प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे के वर्टिकल है कि नहीं है, वर्टिकल। ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे के साथ 90 बना रहा है। इस पर जो मिला हम लोग को एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 है। इस प्लेन पर ये हो गया BH, ये BB, ये आपको कहोगे नील। इसने जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया एंगल वो एंगल ऑफ डेल्टा 1। इस तरह इस पर ये हो गया BH, ये हो गया BB। यहाँ जो बना नील, इसमें जो बनाया वो क्या है? डेल्टा 1 यहाँ बना। और जो एक्चुअल में आपका एंगल ऑफ डिप होना चाहिए, एक्चुअल में एंगल डिप को कितना दिया गया है रियल में? डेल्टा। रियल डेल्टा। तो रियल जहां बना होगा उसके लिए कोई और प्लेन होगा, वो प्लेन मान लीजिए ये, ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्लेन ये है। इस पर जो बना एंगल ऑफ डिप वो कितना है? डेल्टा। ठीक है, अगर इसके साथ ये थीटा बना रहा, ये कितना होगा? 90 में थीटा होगा? नहीं होगा। ये अगर थीटा इसके साथ बन रहा है, इसके साथ कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद अब टोटल मतलब नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे दोनों का, इस प्लेन का भी इस प्लेन का भी। नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे इसका, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम होगा, जितना इस प्लेन में काम करेगा उतना उधर भी काम करेगा। नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों प्लेन निकाल करके बनाएंगे तो जाकर बनेगा। इस पर ठीक काम करके कीजिएगा। उम्मीद है कि प्रूफ आप लोग से नहीं होगा। ट्राई कीजिए। एक और लिखोगे, और एक बोर्ड में ये बनाया हुआ है, देखोगे मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल बहुत फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन parallel to magnetic meridian has its
नॉट टिप डाउन 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फिगर को इमेजिन करना पड़ेगा तब तरह सही बनेगा ये। द horizontal component of earth magnetic field is 0.4 Gauss. Then find the magnitude of the earth magnetic field at that place। फॉर्मूला जो लिखाए थे आपको अभी तक हम इसको एकदम ध्यान रखिएगा। मेन एक था BH इक्वल टू BE cos I, दूसरा BB इक्वल टू BE sin I, तीसरा BE इक्वल टू अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। बनाइए फर्स्ट खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। आंसर 0 पॉइंट क्या आना चाहिए? हम बोल रहे तुम सुनते रहे हो, आंसर बोले बन जाएगा। 0.8 आंसर है। आगे ना वही कॉस 60 किया होगा। क्वेश्चन समझे कुछ होता है ऐसा बात क्यों तुम काम किया? हो गया ना वो पढ़े? बस सिंपल है। शुरू क्या होता है? द मैग्नेटिक नीडल, सुनो कैसे फिगर समझाएंगे इसको। द मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। समझो ध्यान से, ये मान लो हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, इस प्लेन पर मैग्नेटिक नीडल फ्री टू मूव, मतलब कैसे मूव कर सकता है? पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप डाउन, डाउन मींस नीचे है, 60 डिग्री इसके साथ, मतलब इस नीडल का जो नॉर्थ टिप है, इसको नॉर्थ कहते हैं ना, साउथ पर, इस नीडल का नॉर्थ टिप जो है वो डाउन मींस नीचे झुका हुआ है, हॉरिजॉन्टल मींस ये हो गया ना, के साथ कितना डिग्री, 7 डिग्री, इसको आई कहते हैं। ठीक है, डालना क्या, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, मतलब BH का मान कितना दिया हुआ है 0.4, निकल जाएगा B कितना, वही फॉर्मूला से BH दिया हुआ है, cos I का आउटपुट है, सिर्फ समझना तो लैंग्वेज में, बाकी सब कुछ सेम। चलो एक नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के, इस टॉपिक का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट टॉपिक होगा। खत्म करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बनाओगे, न्यूट्रल पॉइंट, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है लेकिन भले एग्जाम में नहीं आया, न्यूट्रल पॉइंट देखो फर्स्ट में, देखो इट इज अ पॉइंट
It is a point where magnetic field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal components of earth magnetic field. Full stop. The resultant magnetic field at a neutral point is 0 and पैराग्राफ चेंज करके हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे एंड कंपास नीडल placed at that point will stay in any position. ठीक है, ध्यान से पहले समझोगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले आप लोग खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो। हो गया? ठीक है, एकदम बिल्कुल हम सिंपल में समझा रहे हैं इसको, सभी ध्यान से समझेंगे इसको। ये मान लिया जाए कि अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर इमेजिन कीजिए कि एक रखा हुआ बार मैंने साउथ, ये नॉर्थ। इस पॉइंट पर आपको याद कीजिए पढ़ाई थे हम, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन था? नीडल आपका इस तरह गया था, ये था कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और ये था नीडल हम लोग का ना, ये था कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और ये क्या था? BH, BB, और ये था कल हमने बताया था आपको, अर्थ पर कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा, उसका सरफेस इसके ना पैरेलल, इस पॉइंट पर नीडल वही कर्व जो हुआ और मारो कर्व ऐसे हुआ होगा, कर्व पर कर्व मान लिया जाए ऐसे कर्व हुआ हो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे हो, है ना? हम लोग का डिफाइन लिखा है उस पर बर्थ डिफाइन से क्या लिखा है? एक ऐसा पॉइंट कहाँ पर इस अर्थ के चारों तरफ जहां पर कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में क्या हो? इक्वल भी हो, और क्या हो? मान लिया जाए ये पॉइंट हम यहां ले लिए, पॉइंट बोलो नहीं लिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, किसका? अर्थ का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का टोटल कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, वर्टिकल इधर काम कर रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। इस मैग्नेट का भी तो फील्ड होगा, इस मैग्नेट का फील्ड होगा, इसका फील्ड इस पॉइंट पर मान लेता हूं मैं, इस मन से मान रहा हूँ, बस ये एक्चुअल फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अब अभी तक फिगर सही है, आपसे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझाने पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेता हूँ इस पॉइंट पर जो मैग्नेट का फील्ड है, ठीक है, किसी मैग्नेट का, हम सिर्फ इसकी बात नहीं, किसी मैग्नेट का,
वो मैग्नेट का फील्ड इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट इस ओरिएंटल के जस्ट अपोजिशन है, और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि अगर ये 10 टेस्ला है ये भी क्या होना चाहिए 10 टेस्ला। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैग्नेट हमने समझाने के लिए मान लिया किसी और का, लेकिन मैग्नेट होगा किसका, अर्थ का ही। अर्थ चूंकि एक आयंस के फ्लो से मूव करता है, आयंस के फ्लो के कारण जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस हुआ होगा उसका डायरेक्शन, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन, अगर दोनों आपस में अपोजिट होगा और इक्वल होगा, मतलब क्या कर सकते हो, मतलब BH अपोजिट होगा, माइनस साइन इसके अपोजिट भी होगा और इक्वल भी होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ऐसा होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या है, जीरो, खत्म हो गया, नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस मैग्नेट का, सिर्फ मैग्नेट का जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपका फुल बोल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किसका है, ये कंपोनेंट में ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसका, इस मैग्नेट का, इस पॉइंट का। जिस तरह यहाँ पर टोटल ये है ना, इस तरह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ये काम कर रहा है, उस तरह से इस मैग्नेट का मान लिया जाए टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। और जब पॉइंट न्यूट्रल है, बोलो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़े ना कुछ क्लास 9 में भी, एक बॉडी पर 5 न्यूटन फॉर्स घर काम कर रहा है, 5 घर काम कर रहा है, टोटल फोर्स जो काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूट्रल पॉइंट पर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, दोनों आपस में कट गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो यहाँ हो गया तो कंपास नीडल में कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा, उस कंपास नीडल किसी भी डायरेक्शन में स्टे, ऐसे कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में स्टे करता था, इस पॉइंट पर कहीं पर, ठीक है। इस लैंग्वेज को अच्छे से नोट कर लोगे, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यही होता है। चलिए इसमें एक चीज आपको और सुनाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट का डिफाइन हुआ, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो नहीं करना है, ठीक है, बुक में जरूर नहीं किया मन से। एक चीज और है, मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का, न्यूट्रल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का, और न्यूट्रल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओरिएंटल कंपोनेंट का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अपोजिट होगा, सेम भी होगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फाइंड, ध्यान सुनोगे, इंपॉर्टेंट को बता रहे हैं आपको, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट एट न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट पर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे बोल रहे हो,
न्यूट्रल पॉइंट पर किसी मैग्नेट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, बट हमने सिर्फ पूछा आपको मैग्नेट का पूछा ना, कुछ होगा ना मैग्नेट का सिर्फ है कि नहीं है, टोटल भर होगा बट कुछ होगा वहां पर मैग्नेट मैग्नेट का। तो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, और जो कुछ होगा वो निश्चित रूप से इक्वल होगा BH को। BH को निकालने का बहुत तरीका, आई दिया रहेगा, B E निकल जाएगा, एक तरीका वो होगा। एक तरीका मान लो कि अगर आपके पास एंगल ऑफ B दिया हुआ नहीं है, BH का फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे कुछ देर पहले भी, BE cos I, यहाँ B दिया रहेगा, I दिया रहेगा, निकल जाएगा। अगर ये दिया हुआ नहीं है फिर भी निकालने का आपको न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए करना पड़ेगा हम लोग को, इस मैग्नेट को मांगना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल। याद कीजिए, मैग्नेटिक डायपोल के रूप में इसको मान सकते हैं। मैं डायपोल में पाए थे आपको, हम इस डायपोल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, याद है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू एम बाय कितना R लिखा है कहीं पीछे में लिखा है था कोई इक्वेटर को, मतलब ऐसा बुक में लिखा है कि टोटल, मतलब ध्यान से क्या होगा, ऐसा बुक में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट का जिस पॉइंट पर न्यूट्रल होगा उस पॉइंट पर, वो पॉइंट जो होगा वो इस मैग्नेट के जो अर्थ के अंदर का जहाँ लिखा हुआ है उसके इक्वेटर पर होगा। इक्वेटर मतलब इधर नहीं, यहाँ कहीं हो, यहाँ हो, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पाए आपको, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM बाय R2 पाए। मतलब कि यहाँ पर एक चीज आपको बस याद रखना पड़ेगा, उसको हम फिर से बोल रहे हैं हम लोग, मतलब कि इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ का मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो दोनों आपस में क्या होता है, अपोजिट होगा और इक्वल होगा। तो अर्थ के इस मैग्नेट के इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये प्रूफ तुमने पहले के नहीं पढ़े थे, डायपोल के इक्वेटर पर फॉर्मूला ये प्रूफ किया है ना। मतलब कि आपके पास अगर वो नहीं है, वो है तो काम कुछ चल जाएगा, और वो नहीं दिया हुआ है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। R यहाँ क्या हो जाएगा, R होगा रेडियस डिस्टेंस कितना लिए वो, और क्यों आपका फोर्स। मतलब दो तरीका, एक BS वाले फॉर्मूला से यूज कर सकते हो और नहीं तो इससे यूज कर सकते हो, दोनों में किसी यूज कर सकते हो। जरा आसान BS होगा बट BS के लिए PE चाहिए, वो दिया रहेगा तो। क्वेश्चन कैसे दिया है वो उसको दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बस सिर्फ सुनो, माना घर पे ही है। हो गया, QM को कहते हैं पोलर स्ट्रेंथ, पहले पढ़ाए थे, R डिस्टेंस हो जाएगा उसका। क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बस थोड़ा सा इनिशिएट कर रहे हैं, ध्यान से बस सुनो उसे, ध्यान सुनो। एक बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 cm, एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ, हम बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं इसको। एक बार मैग्नेट हमारे पास है इस तरह से, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ है मात्र 10 cm। इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड ज्योमेट्रिकल नॉट, द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का सेंटर ये है, इस मैग्नेट के सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या मिल गया आपको, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। फिर कहा गया इसमें फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ऑफ द मैग्नेट। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ QM नहीं था, यहाँ पर याद कीजिए कैपिटल M लिखा है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब कैपिटल M निकालना आपको, वहां कैपिटल M करोगे, कैपिटल M का फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। चलो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, बोलो B
मैग्नेट का फॉर्मूला क्या हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान क्या पड़ा है, 10 की पावर -7, m का मान निकालना है, r क्यूब का मान क्या होगा, r क्यूब का मान, r का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना, r का मान 12 पुट करेंगे। अब 12 सेंटीमीटर है तो इसको 10 की पावर क्या कहेंगे, -2 का क्यूब। अब एक चीज और कुछ एंगल दिया हुआ है क्या, हाँ एक चीज और दिया हुआ क्वेश्चन में, BH क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, BH का मान 0.4 cos, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, BH इक्वल BH के, BH का मान यहाँ पुट करेंगे कितना है 0.04, सॉल्व करके निकल जाएगा। मतलब इतना ही ध्यान रखो कि न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट के सेम होगा, और बी मैग्नेट का मान कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू कैपिटल M बाय R क्यूब। BH दिया हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहेगा तो इसको ये टॉपिक कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हम पढ़ा दिए, एक बार भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया।